हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज हम बात करेंगे कि अगर किसी डॉग को पारोवायरल इन्फेक्शन हुई है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करवाते भी हैं तब भी डॉग सर्वाइव नहीं कर पाता। और एज अ पेट पेरेंट हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल चांसेस को हम बढ़ाने की बजाय और कम कर देते हैं। तो सबसे पहली बात जिसका हमको पता होना चाहिए वो चीज़ ये है कि जो पार्वो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। अब वायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, वो थोड़ा वीक हो जाता है। दैट मीन्स की बॉडी अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर नेचुरली जो एक बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी के अंदर नेचुरली, एक तो वो भी खुद ब खुद ग्रो करने लग जाते हैं, प्लस जो बाहर के अपने इन्वायरमेंट के अंदर नॉर्मली बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते भी हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब क्योंकि बॉडी अंदर से कमजोर है तो वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्हीं बैक्टीरियाज को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का और कोई ऐसा कोई यूज नहीं होता है। अब क्योंकि जो पार्वो है एक वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन के लिए लड़ने के लिए हम एज सच कुछ होता नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक एंटी पार्वो सीरम होता है। अब जो एंटी पार्वो सीरम है वो बहुत कॉस्टली है, इस वजह से कुछ जो पेट पेरेंट्स हैं वो उसको प्रेफर नहीं करते हैं। अब इसके अलावा जो बॉडी है वो वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है जिनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम जो एनिमल की जो बॉडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जिंदा रख सकें ताकि उसकी जो बॉडी है वो वायरस के लिए जो एंटीबॉडीज बनानी है वो जल्दी से जल्दी बनाए और उस वायरस के लिए खुद ब खुद लड़े। एनिमल की एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये चीज़ डिसाइड करता है कि एनिमल की सर्वाइवल चांसेस कितने ज़्यादा हैं। अब ये कैसे कि जो एनिमल एज में छोटा होगा, दैट मीन्स कि जो पप्स पोस कीजिए 1.5 या 2 महीने की एज का है, उसके अंदर सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो अंदर से बहुत वीक होती है। इसके उल्टा जो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं डॉग्स, जैसे फॉर एग्जांपल 6, 7 या 8 महीने के जो डॉग्स होते हैं, अगर उनको ये बीमारी होती है तो उनके अंदर सर्वाइवल चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। कारण कि उनकी जो बॉडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुकी है जिसकी वजह से उनके मतलब आप कह लीजिए इम्यून सिस्टम जो है उनका वो थोड़ा डेवलप हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनके सर्वाइवल चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा हम जो डॉग्स के अंदर फ्लूइड थेरेपी जो हम करते हैं, कम से कम फ्लूइड थेरेपी मतलब जो ग्लूकोज जो ड्रिप हम उसके लगा रहे हैं वो कम से कम दिन में 2 बार लगनी ज़रूरी है। प्रेफर ये रहता है कि आप डॉग को एडमिट करवाइए ताकि जब वो एडमिट होता है तब उसको दिन में 3 बार ग्लूकोज लग सके। बट एटलीस्ट अगर आप दिन में 3 बार नहीं लगवा सकते हैं तो एटलीस्ट दिन में 2 बार तो मिनिमम होता है कि उसको जो आपने ग्लूकोज लगवाना ही लगवाना है। इसके अलावा अब और पेट एज अ पेट पेरेंट हम क्या गलती करते हैं कि हमको होता है कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो हम उसको कुछ कॉन्टिन्यूसली खिलाते रहते हैं, उसको खाना पीना बंद नहीं करवाते हैं। अब इसका नुकसान क्या है कि पारोवायरल इन्फेक्शन के अंदर जो डॉग के जो फूड पाइप है, मतलब मुंह खाने वाले एरिया से लेकर पोटे वाले एरिया तक, वो अंदर से पूरा छील चुका होता है जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग होती है। इसलिए हम उसको बिल्कुल उसका खाना पीना हमको बंद करना होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए ताकि उसके अंदर के जख्म जो थोड़े भर सके। ये जो पारोवायरल इन्फेक्शन है इसकी एक मायोकार्डियल फॉर्म होती है। अब इसका क्या मतलब है कि पारोवायरल इन्फेक्शन के अंदर हार्ट अटैक आता है, एक्यूट हार्ट फेलियर हम इसको बोलते हैं, वो कभी भी आ सकता है। तो वो कुछ हम उसका कुछ आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। बट जनरली ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि जो एक्टिव डॉग्स होते हैं उनके अंदर अगर एकदम से अगर डेथ हो रही है तो उसका मेजॉरिटी ऑफ द रीजन उसका यही होता है कि वो उसका एकदम हार्ट अटैक आ गया होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट ऑन ए डॉक्टर। अब पारोवायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि ट्रीटमेंट होने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिकवरी होने में 7 दिन में भी रिकवरी हो जाती है, ना होने के अंदर 15 दिन में भी नहीं होती। इसकी वजह से जब सपोज अगर हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो उसकी वजह से हमको क्या लगता है कि हमको डॉक्टर चेंज करना चाहिए। अब हम इस चक्कर में क्या करते हैं, डॉक्टर को चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और फिर से बॉडी को उस ट्रीटमेंट के लिए अडेप्ट करने में फिर टाइम लग जाता है। तो बेटर यही रहता है कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर वेट को अगर आपने अपना पेट दिखाया है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए उसके ट्रीटमेंट को ही फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीकली इंटरवल पे वीडियोस बनाता रहूं देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।